हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम उनके जो बचे हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा है वो है नेटेलिटी। नेटेलिटी को हम पॉपुलेशन की बर्थ रेट भी कहते हैं। क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। मीन्स किसी भी एक पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, उसमें नेटेलिटी क्या है? एक बर्थ रेट है, या कह सकते हैं एक नंबर है। ऐसा नंबर जो पर ईयर किसी पॉपुलेशन का एक रिकॉर्ड होता है पर 1000 ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। इट कैन रिप्रेजेंट इन परसेंटेज और पर कैपिटा। इसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं परसेंटेज में भी कर सकते हैं अगर चाहें, या पर कैपिटा। कैपिटा मीन्स होता है इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक व्यक्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति, या परसेंट, दोनों में हम बर्थ रेट को या कह सकते हैं नेटेलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इफ देयर वर 15 लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड लास्ट ईयर। मान लेते हैं कोई पॉन्ड है जिसमें कभी भी हम ध्यान देंगे पॉपुलेशन के एग्जाम्पल में हम सिर्फ किसी एक स्पीसीज को ही जो है रखते हैं उसके एग्जाम्पल के लिए, या उस पर जो कुछ भी हमें रिसर्च करना रहता है या मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे लोटस प्लांट को। कोई एक हमारा पॉन्ड है और उस पॉन्ड में ऐसा मान सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि लास्ट ईयर 15 लोटस प्लांट थे उस पॉन्ड में। दिस ईयर द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू ड्यू टू रिप्रोडक्शन, देन बर्थ रेट पर कैपिटा कैन बी कैलकुलेटेड एज। मीन्स लास्ट ईयर जो हमारा नंबर था लोटस प्लांट का पॉन्ड में वो 50 था, और इस साल जो रिप्रोडक्शन की वजह से जो हमारी नंबर्स जो है पॉन्ड में इंक्रीज हुए लोटस के, उनको हम पर कैपिटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन्स यहाँ पर तो लास्ट ईयर जो पॉन्ड में लोटस प्लांट थे उनके नंबर्स थे 50, और इस ईयर मान सकते हैं ऐसा कि जो इंक्रीजिंग हुई है वो हुई है 8 प्लांट की। रिप्रोडक्शन की वजह से इसको अगर हम पर कैपिटा निकालेंगे तो यहाँ पर 58 से हम जो लास्ट ईयर के नंबर्स थे उनको माइनस कर देते हैं, मीन्स 50, और हमारा जो पर कैपिटा पर इंडिविजुअल जो आएगा मेजरमेंट, जो कंक्लूजन आएगा वो 8 हो जाएगा। और पर परसेंटेज निकालने के लिए हम जो पर इंडिविजुअल परसेंटेज निकालने के लिए इस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर्टेलिटी। नेटेलिटी के बाद जो है हमारा मोर्टेलिटी आता है। मोर्टेलिटी को किसी पॉपुलेशन की डेथ रेट भी कहते हैं। मीन्स नेटेलिटी जो है वो बर्थ रेट होती है, जस्ट वैसे ही मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 पर ईयर। जैसा वहाँ पे बर्थ रेट हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, वैसे यहाँ पर जो है डिक्रीज होती है नंबर ड्यू टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन परसेंटेज और पर कैपिटा। इसको भी हम पर कैपिटा के इंडिविजुअल या फिर परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इफ़ इन ए पॉपुलेशन ऑफ 15 हाउस फ्लाइज 5 डाइड इन ए वीक, देन द पर ईयर कैपिटा। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है हाउस फ्लाई का, मतलब मीन्स जो हाउस फ्लाई की नंबर्स थे वो 50 थे, और एक वीक में जो है 5 हाउस फ्लाइज की डेथ हो गई। और उसको जो है हम निकालेंगे यहाँ पर परसेंटेज में आपको इस तरह से निकाल के दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। The population growth rate is the difference between birth rate and death rate. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हमारी
डिफरेंस है किसके बीच में, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी और बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट. इट कैन बी डिपेंड एज द नंबर ऑफ एक्चुअल इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम यूनिट. ये जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स जो किसी गिवन मीन्स एक कह सकते हैं फिक्स टाइम देंगे उसको, जिसे हम यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, और उस टाइम के बीच में जो एक्चुअल इंक्रीजिंग होती है उससे हम इसे डिफाइन करते हैं. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला. जो यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला है वो है n1 इक्वल टू b प्लस आई. यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, जहाँ b इक्वल टू बर्थ रेट एंड i इक्वल टू इन माइग्रेशन. लास्ट अभी हमने पढ़ाया था आपको माइग्रेशन में डिस्पर्सल में जो कैरेक्टर था हमारा एक पॉपुलेशन का, डिस्पर्सल में इन माइग्रेशन और इमाइग्रेशन के बारे में आपने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेंगे. बर्थ रेट और इमाइग्रेशन से हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाना है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो एक तरह का डिफरेंस है. वहाँ से हम डी प्लस ई यानी कि इमाइग्रेशन और डेथ रेट और इमाइग्रेशन को हम एक साथ ऐड करेंगे और बर्थ रेट और इमाइग्रेशन को एक साथ हम जो है ऐड करेंगे और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे एक दूसरे से. फिर यहाँ पर जो सिंबल है उनको बताया गया है, एन जो है वो PGR मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बी जो है हमारा बर्थ रेट है, डी डेथ रेट है, आई इमाइग्रेशन है एंड ई इमाइग्रेशन है. फिर जो है ये आप एक फॉर्मूला दिया गया था. अब हमने एक टाइम दिया है, गिवन टाइम जो हमारा यूनिट था, तो टोटल पॉपुलेशन साइज आफ्टर टी, उस टाइम के बाद जो है हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, NT प्लस 1 इक्वल टू NT प्लस. फिर यहाँ पे हमने बर्थ रेट और इमाइग्रेशन को रखा है, वहाँ से फिर से माइनस करेंगे डेथ रेट और इमाइग्रेशन को. यहाँ पे जो NT प्लस 1 है वो है टोटल पॉपुलेशन साइज आफ्टर टी, यानी कि जो हमने टाइम दिया था, जो यूनिट हमारी थी टाइम, जो फिक्स टाइम था वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी है, एग्जाम्पल में देख लेंगे उसको. खैर इससे न्यूमेरिकल्स कभी पूछे नहीं जाते हैं, बट फॉर्मूला जो है वो एक तरह इम्पॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर जो t प्लस 1 है वो हमारा टोटल पॉपुलेशन साइज आफ्टर t है, मीन्स जो गिवन टाइम दिया गया है उसके बाद का ये जो हमारा नंबर है वो है. और जहाँ पर NT यानी कि ये जो सेकंड वाला हमारा t है वो इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन एट t, मीन्स उसी टाइम पर जिस टाइम पर हमने अपना स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन, उस टाइम पे जो हमारा इनिशियल साइज है पॉपुलेशन की, जो साइज है वो NT से रिप्रेजेंट करेंगे. और उस गिवन टाइम के बाद का जो साइज होता है, जो इंक्रीजिंग होगी या जो डिक्रीजिंग होगी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, NT प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर इससे यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलेगा, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ए पॉपुलेशन ग्रोज ओनली व्हेन, मीन्स यहाँ पर दिखाया गया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों करती है या किस कंडीशन में इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन. फिर से यहाँ पे देखेंगे B प्लस आई यानी कि बर्थ रेट एंड इमाइग्रेशन इज ग्रेटर देन डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन. मीन्स सिंपल सी चीज़ है, अगर डेथ रेट किसी भी पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन की साइज़ हमेशा डिक्रीज करेगी, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन की साइज़ हमेशा इंक्रीज करेगी. ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे. फिर यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी या पॉपुलेशन की साइज है. यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको दिखाई गई है, मीन्स नेटेलिटी जो होगी वो क्या करती है, नेटेलिटी जब यानी कि बर्थ रेट वो किसी पॉपुलेशन में जाकर ऐड होना है, मीन्स कोई भी कह सकते हैं एक दूसरा पॉपुलेशन है या कह सकते हैं कोई न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म ही होगा. अगर नेटेलिटी एक तरह से जो है बर्थ रेट है, बर्थ रेट क्या करता है पॉपुलेशन में ऐड होता है,
एंड इमाइग्रेशन जो है, यानी कि किसी एक पॉपुलेशन का किसी दूसरे पॉपुलेशन में जाके ऐड हो जाना, ये भी क्या होता है, एक तरह का एडिंग ही होता है। बट जो इमाइग्रेशन है और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, और कह सकते हैं उस पॉपुलेशन से निकल के ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे पॉपुलेशन में चले जाना, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, हमेशा पॉपुलेशन की साइज़ को डिक्रीज करती हैं। और नेटेलिटी और इमाइग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन की साइज़ को हमेशा इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है बायोटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। The maximum capacity of an organism to reproduce or increase in number when all the required conditions are stable means बायोटिक पोटेंशियल क्या है, बायोटिक पोटेंशियल जो है वो कोई नंबर नहीं है, इट इज़ अ कैपेसिटी, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी, जिससे क्या होता है रिप्रोडक्शन। आप किसी प्लांट को ले लेंगे, उस प्लांट की कैपेसिटी क्या है कि वो अपनी पूरे लाइफ स्पान में 100 फ्रूट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है 100 फ्रूट्स। बट सम टाइम क्या होता है कि उसे कुछ चीज़ें जो जिनकी नीड होती है वो मिल नहीं पाती है। अब वो फिजिकल कह सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं, सच एज एयर, वाटर, टेम्परेचर, हर चीज़ अफेक्ट करती है किसी प्लांट को। अगर वो मैटर या मटेरियल उसको नहीं मिल रहा है, या वो कोई मिनरल्स भी हो सकते हैं, वो चीज़ें उन्हें उससे नहीं मिल रही, तो क्या होता है उसकी कैपेसिटी घट जाती है। वो 100 फ्रूट्स की जगह आपको 50 फ्रूट्स ही प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी मैटर पर डिपेंड करती है। अगर वो चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसे हम कैपेसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि कैपेसिटी वो है जो सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी अगर वो प्लांट कम रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी है। बायोटिक पोटेंशियल ही एक कैपेसिटी है एक तरह का, मीन्स ऐसी कैपेसिटी जब सभी जितने कह सकते हैं कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो सभी प्रेजेंट हैं। उसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कितने नंबर में अपने आप को जो है इंक्रीज कर सकता है। कोई फ्लावर, कोई प्लांट, कोई फ्रूट्स, कोई प्लांट है वो कितने फ्लावर रिप्रोड्यूस कर सकता है, सब चीज़ें हैं। उसके बाद कोई प्लांट है, उसको एयर, वाटर, टेम्परेचर, मिनरल्स सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं कम्प्लीटली। उस टाइम पे अगर वो 50 फ्लावर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या है, उसकी कैपेसिटी है। और इसी कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, बायोटिक पोटेंशियल या इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस कहते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को या बायोटिक पोटेंशियल को। नेक्स्ट जो है हमारा पॉपुलेशन का वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल, मीन्स पर 1000 मेल पर फीमेल्स के नंबर जो है वही क्या है, सेक्स रेशियो है। जैसे आप सुनते हैं जनगणना होती है तो उसमें जनगणना में कैलकुलेट किया जाता है कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स की संख्या है, और इसी बेस पर जो है बताया जाता है कि जो गर्ल्स की कह सकते हैं या फीमेल्स की संख्या जो है वो दिन पर दिन घटती चली जा रही है, और ये जो है एक तरह का कह सकते हैं चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये पर 1000 मेल पर फीमेल्स के नंबर ही या उनकी रेशियो जो है वो क्या है, सेक्स रेशियो। According to 2011 census it was 933, मीन्स 2011 की जनगणना के अनुसार जो फीमेल्स पर, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, पर 1000 ऑफ मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 933 एंड दिस इज द सेक्स रेशियो। एंड ये हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, बायो इंडेक्स नंबर। इट इज़ द रेशियो ऑफ बर्थ रेट टू डेथ रेट। ये क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट की रेशियो है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। बर्थ रेट है और डेथ रेट है, फिर उसके जो है कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी है, बायोटिक पोटेंशियल, और उनके बीच का डिफरेंस जो है
उसको क्या कहते हैं, या उसके जो रेशियो को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। तो बायोइंडेक्स नंबर क्या है, एक रेशियो है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया, बायोइंडेक्स नंबर इक्वल टू बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। नोट क्या दिया गया, इन केस ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ द बायोइंडेक्स नंबर इज 1। मीन्स अगर किसी पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो जीरो होती है, मान लिया सपोज दैट एक साल में किसी लोटस प्लांट के किसी पॉन्ड में नंबर्स 15 थे और नेक्स्ट ईयर उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, कोई भी इंक्रीजिंग नहीं हुई, तो वहाँ पर जो हमारा बायोइंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि 1 जो है वो एक तरह से कॉमन नंबर है किसका, बायोइंडेक्स नंबर का। तो ये सारी चीज़ें नहीं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है।